नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। और आज राजद में तमाम विधायक दल की बैठक हुई और उसमें तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचते हैं। और साथ में खबर आपको ये भी बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव तमाम जो टिकट का बंटवारा है उसको लेकर के फैसला जो है लालू प्रसाद यादव खुद करेंगे। ये बात आज क्लियर कर दी गई है। अब हमारे साथ सहयोगी हमारे अमित, हम इनसे ये जानते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव तमाम चीजों का बंटवारा करेंगे कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मगर जब विधायक दल की बैठक होती है और तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचते, क्या बड़ी वजह रह जाती है? देखिए, सबसे तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि राजद में सब निर्णय लालू प्रसाद ही लेंगे, कोई दूसरा नहीं लेगा। मतलब तेजस्वी को वो कह के गए कि नेता है, तेजस्वी यहाँ उनके प्रतिनिधि होंगे, एक संवाद सूत्र हैं उनके। किसी भी विपक्षी गठबंधन के किसी भी नेता से संवाद के लिए, अपने दल के किसी नेता से संवाद के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद से मुलाकात सिर्फ शनिवार को ही 3 लोगों को हो सकती है। 3 लोग ही मिल सकते हैं, हर शनिवार 3 लोग ही मिल सकते हैं। तो क्योंकि यह लगातार मिलना है, लगातार बात होनी है, तो तेजस्वी एक संवाद वाहक की भूमिका में, तेजस्वी उससे अधिक की भूमिका कभी कभी चाहने लगते हैं, उससे संकट पैदा होता है। निर्णय लालू ही लेंगे, क्योंकि अभी तेजस्वी उस लिहाज से थोड़ा अनुभवहीन है। अभी उन्होंने राजनीति देखी नहीं है कि कैसे टिकट देना है, किसको कहाँ लड़ाना है, कहाँ किस तरह का समीकरण हावी होगा। इस लिहाज से तेजस्वी थोड़ा सा अनुभवहीन है। भले वो 2 साल से लगभग नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी की, एक तरह से डिफेक्टो लीडर वही हैं, लेकिन वास्तविक अभी भी लीडर लालू प्रसाद ही हैं। लालू प्रसाद ही सब कुछ तय करते हैं अभी भी। तो सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया, लेकिन उसमें बात यह भी है, लालू को नेतृत्व देना यह इसलिए भी आवश्यक है, लालू के द्वारा ही सब कुछ करवाना इसलिए भी आवश्यक है कि लालू परिवार में एक विवाद तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तेज प्रताप तेजस्वी के बीच में विवाद है, मीसा भारती की अपनी महत्वाकांक्षा है। तो इस लिहाज से पार्टी से अधिक परिवार में भी एक जो विवाद है, उसमें भी गार्जियन की भूमिका लालू प्रसाद की ही होगी। इसलिए सब मिलकर लालू प्रसाद के ऊपर ये दे दिया, और एक औपचारिकता भी है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। भले वो सजा याफ्ता हैं, भले वो अभी सजा काट रहे हैं, जेल में हैं, इलाज उनका रिम्स में हो रहा है, लेकिन वो निर्णय तो स्वाभाविक रूप से पहले भी वही लेते थे, आज भी वही लेंगे। निर्णय तो वो ले लेंगे, लेकिन जो सिग्नेचर की बात की जा रही है कि जब टिकट बंटवारा होगा और उन्हें सिग्नेचर करना होगा, लालू यादव सजायाफ्ता होकर के तो सिग्नेचर कर नहीं सकते। नहीं, उसके लिए तो यह बाद में निर्णय लिया जा सकता है कि वो राबड़ी देवी वो सिग्नेचर कर सकते हैं, सिग्नेटरी कोई और भी हो सकता है, लेकिन अमूमन राबड़ी देवी ही होंगी, क्योंकि परिवार में जो विवाद है तो सीधा ठीकरा तेजस्वी के ऊपर न फूटे, इसके लिए बीच में मां को भी रखा जा सकता है, क्योंकि टिकट में सबको संतुष्ट तो किया ही नहीं जा सकता है। सीटें अधिक से अधिक अगर आरजेडी लड़ेगी तो 18 से 20, तो 18 से 20 में जितनी लंबी कतार है उसमें सबको संतुष्ट करना मुश्किल है। यह सबसे पहली बात है। दूसरा है कि परिवार में भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको भी पूरा करना मुश्किल है। तेज प्रताप क्यों दूर रहते हैं लगातार? तेज प्रताप, देखिए, एक बात तो यह तय है कि तेज प्रताप अपने भाई को नेतृत्व दिए जाने से शुरू से ही वो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। तेज प्रताप की दावा बड़े बेटे होने के कारण तेज प्रताप स्वाभाविक अपने को दावेदार मानते थे कि हमें ही गद्दी मिलनी चाहिए, नेतृत्व मिलना चाहिए, लेकिन तेज प्रताप को वो मिला नहीं। तो शुरू से वो उनके यह उनमें एक दुराव पैदा हुआ है, और उनके पीछे उनकी बहन भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि तेज प्रताप के पीछे दिमाग उनकी बहन मीसा भारती है। मीसा भारती ही उन्हें राय देती है। मीसा भारती, आपने देखा होगा, जब भी तेजस्वी के का लॉन्चिंग होता है, तेजस्वी की रीलॉन्चिंग होती है, तेजस्वी के बारे में कुछ ब्रांडिंग होती है, तेजस्वी खबरों में आने लगते हैं, खबरों में हावी होने लगते हैं, तेजस्वी का नाम होने लगता है, तो बीच में कुछ ऐसी हरकत तेज प्रताप करेंगे कि वो खबरों से तेजस्वी गायब हो जाते हैं, पूरी खबर तेज प्रताप केंद्रित हो जाती है। इस लिहाज से आप यह समझिए कि पूरी रणनीति के साथ तेज प्रताप के पीछे कोई दिमाग काम करा। वो दिमाग माना जाता है कि वो मीसा भारती का है। मीसा भारती लालू प्रसाद के सभी बच्चों में सबसे शार्प पॉलिटिकल दिमाग अगर किसी का है तो वो मीसा भारती का है।
क्योंकि वो बेटी थी, बेटी को नेतृत्व देना लालू प्रसाद नहीं चाहते थे, क्योंकि वह परिवार से दूसरे परिवार में चला जाता, पार्टी का नेतृत्व ही किसी और परिवार के किसी और परिवार में चला जाता है, इसलिए उन्होंने उनको वारिस नहीं बनाया और वो वारिस बनाना चाहते हैं तेजस्वी को, जो कि लगभग अब हो भी गया है कि वारिस भी तेजस्वी हैं। लेकिन तेजस्वी के सामने कम बड़ा संकट नहीं है। 2020 में अगर आरजेडी डबल डिजिट में नहीं आती है, अगर जो 20 सीट लड़े, 18 सीट लड़े, अगर आरजेडी 10, 12, 14, 15 सीट नहीं जीतती है तो फिर तेजस्वी पर संकट खड़े होंगे, नेतृत्व पे मतलब कि सवाल उठने लगेंगे। 2004 के बाद कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आप यह देखिए कि 2009 में 4 सीट, 2014 में 4 सीट, तो इस लिहाज से इस बार उनको इस गठबंधन में कम से कम 10 सीट से अधिक जीतना आवश्यक है आरजेडी के अस्तित्व के लिए। नहीं तो यह सवाल उठने लगेंगे, राजनीतिक हलकों में विश्लेषक सवाल उठाने लगेंगे कि 2015 का जो चुनाव परिणाम था वह आरजेडी का चुनाव परिणाम नहीं था, वो नीतीश कुमार की वजह से वो चुनाव परिणाम आया। यह सवाल उठने लगेंगे। 80 जो सीटें मिली थी आरजेडी को, फिर यह सवाल उठने लगे कि आप आरजेडी की बदौलत यह सीटें नहीं आई थी, वो गठबंधन की वजह से आई थी। इसलिए इस बार उनको 10 से अधिक सीट जीतना उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, और ये विशेषकर तेजस्वी के लिए बहुत आवश्यक है। अन्य उनकी पार्टी में अन्य नेताओं का तो हो सकता है कोई असर खास नहीं पड़े, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व पर सबसे पहले उनके घर से ही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही वो चुनाव परिणाम, अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलेंगे। और फिर ये भी कहा जा सकता है 2020 के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर डबल फिगर में आरजेडी आती है। हाँ, डबल फिगर में आरजेडी आती है तो मजबूती से 2020 में वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। तेजस्वी महागठबंधन का नेतृत्व लीडर बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर डबल फिगर से कम रहेंगे तो उन पर नेतृत्व पर फिर सवाल भी उठेंगे। आप यह देखिए कि 2009 के बाद, 2009 में आखिरी बार मतलब लालू परिवार से कोई सदस्य किसी भी संवैधानिक निकाय, राज्यसभा अथवा लोकसभा, विधानसभा का सदस्य बन पाया था, चुना गया था। 2009 में लालू प्रसाद छपरा से चुने गए थे और पाटलिपुत्रा से हार गए थे, लेकिन उसके बाद उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया था, जब तक कि जदयू से गठबंधन नहीं हुआ, और जदयू से गठबंधन में तेजस्वी और तेज प्रताप जीत के आए। इसलिए इस नाते इस बार बहुत आवश्यक है कि आरजेडी न सिर्फ सीटें जीते बल्कि सीट की संख्या बढ़ाए। वह उनका स्ट्राइक रेट जैसे 100 में 80 जीत के आए थे, इस बार भी उनका स्ट्राइक रेट अगर वो 20 लड़े तो 16 जीत के आए, तभी माना जाएगा कि यह तेजस्वी का नेतृत्व क्षमता का दम है, लालू प्रसाद की लोकप्रियता का दम है, और आरजेडी की संगठन क्षमता के बल पर यह परिणाम आया है। नहीं तो फिर वो चर्चा होने लगेगी कि वो आप तेजस्वी चूक गए, आरजेडी फेल हो रही है। इस लिहाज से आवश्यक है कि वो किस तरह से टिकट वितरण करते हैं। बहुत सारी सीटें हैं जिससे कभी समझौता नहीं करेगी आरजेडी। अब जैसे छपरा सीट से समझौता नहीं करेगी, पाटलिपुत्रा सीट से समझौता नहीं करेगी। पाटलिपुत्रा सीट इसलिए प्रेस्टीज इशू है क्योंकि लालू परिवार के जितने सदस्य वहां से चुनाव लड़े हैं वो हार गए हैं, इसलिए इस बार प्रेस्टीज इशू है कि वो सीट जीत के लाना है। अगर वो सीट जीतते हैं तो वो तेजस्वी के लिए एक कलगी की साबित होगी। तेजस्वी को एक मतलब माना जाएगा कि तेजस्वी के नेतृत्व की वजह से ये सीट हासिल हुई, इसलिए वह सीट जीतना आवश्यक है। फिर आपको जैसे जहानाबाद सीट है, नवादा सीट है, जैसे आपको मधेपुरा सीट पर फंस रहा है पेच, क्योंकि मधेपुरा सीट में वो शरद यादव भी दावेदार हैं और पप्पू यादव खुद लड़ने के लिए बेचैन हैं। वो लड़ेंगे ही हर हालत में, वहाँ से लड़ने के लिए ये है। लेकिन शरद यादव चाहते हैं कि पप्पू यादव को कहीं और एडजस्ट कर दिया जाए, जो तेजस्वी नहीं चाहते हैं। तेजस्वी के सामने यह भी आवश्यक है कि एमओआई समीकरण के साथ साथ नए वर्ग को जोड़ें, जो कि जोड़ने में वो कितना सफल होते हैं यह बाद के दिनों में दिखेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इस मामले में वो पीछे पड़ रहे हैं, कुछ नया नेतृत्व वर्ग वो इसमें जोड़ सके। मतलब ये आपने साफ बता दिया कि तेजस्वी को अगर 2020 में अपने आप को सीएम के रूप में भी देखना है तो डबल डिजिट, लेकिन आज जिस तरीके से तेज प्रताप नहीं पहुंचे विधायक दल की बैठक में, तो ये कितना इफेक्ट डालता है विधायक दल में कि भाई भाई में ही नहीं बन रहा है। तेज प्रताप टिकट में हिस्सेदारी चाहेंगे। तेज प्रताप चाहेंगे कि जो 20 सीटें बटे, 18 सीटें बटे, उसमें से 2, 4, 5 उनके भी प्रिय पात्रों को टिकट मिले,
उनके जरिए टिकट मिले, जिससे कि उनकी अहमियत बनी रहे, नहीं तो उनकी स्थिति अलागिरी की तरह ना हो जाए। अलागिरी के बारे में बता दें कि वो करुणानिधि के बेटे थे और करुणानिधि के परिवार में स्टालिन और अलागिरी दो नेतृत्व के लिए दावेदार थे। अलागिरी किनारे हो गए और स्टालिन उनका स्वाभाविक वारिस बन गए। तो इसी तरह से अब तेज प्रताप नहीं चाहेंगे कि वो अलागिरी बन जाए लालू परिवार में। वो चाहेंगे कि उनकी हिस्सेदारी रहे, उनकी अहमियत रहे, उनके द्वारा लोगों को टिकट मिले, जिससे कि उनका एक फैन फॉलोइंग बरकरार रहे। अगर वो 20 में से किसी को टिकट नहीं दिलवा पाएंगे तो फिर उनके पीछे कौन रहेगा। इसलिए तेज मतलब वो प्रूफ करने में लगे हैं लगातार। तेज प्रताप की रणनीति है कि उन्हें मनाने के लिए, उन्हें चुप रखने के लिए कुछ सीटें उनके जरिए वितरित की जाए, जिससे अगर वो आज चले जाते तो फिर तो उनकी कोई बात सुनी नहीं भी जा सकती है, हो सकता है नहीं सुनी जाए, लेकिन अभी हो सकता है कि मनाने के लिए माँ पिता कोई उनके जरिए कोई सीट बांट दे। तो सुना आपने कि किस तरीके से हमें हमारे सहयोगी अमित ने बताया कि चुनौती जो है घर के अंदर भी, यानी कि तेजस्वी तेज प्रताप दोनों चाहते हैं कि टिकट का जो बंटवारा हो वो उनके नेतृत्व में हो, वो जिनको चाहते हैं देना वो दें। तेज प्रताप का नहीं आने के कारण यही था कि वो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में भी कुछ उनके करीबी को टिकट मिले। तो साफ तौर पर यह देखा जाता है कि घर में जो समस्या है वो अब सड़क पर भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं राजद को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल आप देखते रहिए हेडलाइंस बिहार, और खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।